हाल ही में मशहूर टीवी और फिल्म एक्टर आसिफ बसरा ने अपनी जान ले ली। आपको बता दें कि आसिफ कई बॉलीवुड फिल्म्स और टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी वेब सीरीज़ में भी काम किया है। हाल ही में खबर आई कि आसिफ बसरा ने हिमाचल में अपनी खुद की जान ले ली। वह एक रेंटेड प्लेस में रहते थे जहां पे उन्होंने खुद की जान ले ली। लेकिन एक जो चीज़ बहुत हैरान करने वाली है वो ये कि आसिफ और सुशांत का केस काफ़ी मिलता जुलता है। दोनों ही हादसे आपस में काफ़ी मेल खाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। आसिफ बसरा का भी जो हादसा हुआ है वहाँ पे किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिला है। आसिफ बसरा एक मशहूर टीवी एक्टर और फिल्म एक्टर थे। इसके बावजूद उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी कोई खबर या सबूत नहीं है। इतना ही नहीं, आसिफ बसरा अचानक ही बस चल पड़े और वैसे ही सुशांत भी चले गए थे। अब दोनों में इसके अलावा और क्या क्या कनेक्शन है सुनिए। आपको बता दें कि सुशांत की तरह आसिफ भी एक लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। सुशांत की तरह ही आसिफ भी मैरिड नहीं थे और रेंटेड प्लेस पे हिमाचल प्रदेश में लिविंग रिलेशनशिप में 5 साल से रह रहे थे। वैसे ही जैसे सुशांत एक लिविंग रिलेशनशिप में रिया चक्रवर्ती के साथ रह रहे थे। इसके अलावा जब उनका निधन हुआ तो किसी भी तरह का कोई नोट या सबूत नहीं मिला है। वैसे ही जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ था। दोनों ही केसेस में किसी भी तरह का कोई नोट या सबूत ना मिलना बहुत आश्चर्यचकित बात है। इसके अलावा आपको जान के हैरानगी होगी कि डॉग कनेक्शन भी दोनों ही केसेस में देखने को मिला। आप जानते होंगे कि सुशांत के पास भी एक डॉग था, वैसा ही डॉग एक आसिफ के पास भी था। और इतना ही नहीं, आसिफ ने जिस फंदे का इस्तेमाल किया है और इतना ही नहीं, आसिफ ने डॉग को बांधने वाली लीश का ही इस्तेमाल किया। अब दोनों केसेस में ये डॉग का कनेक्शन होना अपने आप में बहुत अजीब बात है। आपको जान के हैरानगी होगी कि जो निशान सुशांत के गले में पाए गए थे वैसे ही कुछ निशान बेल्ट के आसिफ के गले पे भी हैं। तो इतना ज़्यादा आपस में कनेक्शन होना इस तरह के सवालों को तो ज़रूर उठाएगा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। ये दोनों केसेस आपस में इतने ज़्यादा कैसे मेल खा रहे हैं और सच्चाई क्या है इनके पीछे। आपको ये पता ही है कि सीबीआई की जांच पिछले 5 महीने से सुशांत के केस में चल रही है। अभी तक किसी तरह का कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आसिफ के केस में भी कोई आंसर नहीं मिलने वाला है हमें? क्या आसिफ की मौत का भी रीज़न, क्या आसिफ का भी यूं चले जाने का रीज़न हमें नहीं पता चलेगा और ये एक मिस्ट्री बन के रह जाएगा? आप हमें ज़रूर बताइए आपका क्या मानना है। मैं मिलूँगा आपसे अब अगली वीडियो में।